मानवता के हित के लिए कर रहा है। ये जन सामान्य में भरेगा हमारे अपने व्यवहार से। हम अपने व्यवहार से ये पूरा कैरेक्टर कैसे बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस का सबसे पहला मुकाबला हो जाता है, और जब यूनिफॉर्म में होता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बराबर जमेगा, और 5-50 ताली बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल, वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूं, क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सीएम सिक्योरिटी के। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था। और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। तो एक दिन ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरी चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। काफी जूनियर थे वो, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा, मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या, या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं। वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूं आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो, और मेरी इस संपत्ति को संभालना जिम्मेवारी है। आपको नियमों का पालन करना होगा, ये मेरा आग्रह रहेगा, और मैं नियमों का पालन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र का सम्मान भी था, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी था, लेकिन अपनी ड्यूटी के संबंध में बहुत ही पोलाइट वर्ड में अपनी बात बताने का तरीका भी था। मेरे जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती कालखंड थे मुख्यमंत्री के नाते। वो घटना आज भी मेरे मन पर स्थिर क्यों है, क्योंकि एक पुलिस अफसर ने जिस तरीके से और जिस दृढ़ता से और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के महत्व को समझते हुए बात रखी थी, मैं मानता हूं हर पुलिस का जवान ये काम कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हमें इन बातों को देखना होगा। एक और विषय है, देखिए इन दिनों टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है। ज्यादातर हमें जो काम पहले हमारी कांस्टेबलरी लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती थी, इंटेलिजेंस होती थी, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, आपके शहर के हर कोने की न्यूज़ वीडियो देखें सिर्फ पब्लिक ऐप पर। इस ऐप पर मिलेगी आपको अपने शहर के हर कोने की पल पल की घटनाओं की अपडेट। तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड करें पब्लिक ऐप और आपके आसपास हो रही घटनाओं से रहें सूचित। उसी से पुलिसिंग का काम अच्छे ढंग से होता था। दुर्भाग्य से उसमें थोड़ी कमी आई है।
इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। कांस्टेबलरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी। इसमें कभी कमी भी मत आने देना। आपको अपने एसेट्स, अपने रिसोर्स, इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है, इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल ट्रैकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करती है, अच्छी चीज है। लेकिन इन दिनों जितने पुलिस के लोग सस्पेंड होते हैं उसका कारण भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो कहीं बदतमीजी कर देते हैं, कुछ गुस्सा कर देते हैं, कहीं बैलेंस खो देते हैं, कभी आवश्यकता से अधिक कुछ कर देते हैं और दूर कोई वीडियो उतारता है, पता ही नहीं होता है। फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है, फिर इतना बड़ा मीडिया का प्रेशर बन जाता है और वैसे भी पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए ज्यादा लोग मिल ही जाते हैं। आखिरकार सिस्टम को उनको कुछ दिन के लिए तो सस्पेंड करना ही पड़ता है, पूरी कैरियर में धब्बा लग जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, टेक्नोलॉजी मुसीबत भी कर रही है और पुलिस को सबसे ज्यादा कर रही है। आपको ट्रेन करना होगा लोगों को, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, इस पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा कि आपकी इस पूरी बैच में टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड वाले लोग बहुत हैं। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है जी। आज इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और उसमें से सही चीज निकालना, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ये चीजें अपने आप में आपके एक नए हथियार बन गए हैं। आपको अपनी टोली बनानी चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोग, उनको जोड़ना चाहिए। और आपको, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब मैं सीएम था तो मेरी सिक्योरिटी में एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल या उससे थोड़ा ऊपर का होगा, मुझे याद नहीं है। भारत सरकार, यूपीए गवर्नमेंट थी और एक ईमेल, वो ईमेल करेक्ट नहीं हो रहा था और भारत सरकार के लिए चिंता का विषय था कि इस मामले में, तो ये चीजें अखबार में भी आई। मेरी टोली में एक सामान्य 12वीं कक्षा पढ़ा हुआ नौजवान था, उसने इसमें रुचि ली और आप हैरान हो जाएंगे, उसने उसको क्रैक किया और उस समय शायद गृह मंत्री चिदम्बरम जी, उन्होंने उसको बुलाया, उसको सर्टिफिकेट दिया। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ विधा होती है, हमें इनको ढूंढना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए और उनको काम में लगाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप देखिए, ये आपके नए शस्त्र बन जाएंगे, ये आपकी नई शक्ति बन जाएगी। अगर आपके पास 100 पुलिस का बल है, इन साधनों पर अगर आपकी ताकत आ गई, इंफॉर्मेशन के एनालिसिस में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आप 100 नहीं रह जाएंगे, हजारों में तब्दील हो जाएंगे, इतनी ताकत बढ़ जाएगी। आप उस पर बल दीजिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि पहले नेचुरल कैलेमिटीज होती थी, बहुत बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, साइक्लोन आ गया, तो आमतौर पर फौज के लोग वहां पहुंचते थे और लोगों को भी लगता था भाई चलिए फौज के लोग आ गए हैं, अब इस मुसीबत में से निकलने के लिए हमको बहुत बड़ी मदद भी, एक बड़ा स्वाभाविक बन गया था। पिछले कुछ वर्षों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कारण हमारे पुलिस बल के ही जवान हैं, उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से टीवी की ध्यान भी उन्हीं लोगों पे, उनका एक स्पेशल यूनिफॉर्म बन गया है और पानी में भी दौड़ रहे हैं, मिट्टी में भी दौड़ रहे हैं, पत्थरों पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा रहे हैं, इसने एक नई पहचान बना दी है पुलिस विभाग की। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने इलाके में
अपने क्षेत्र में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के काम के लिए जितने ज्यादा टोलियां अपनी तैयार कर सकते हैं करनी चाहिए, आपके पुलिस बेड़े में भी और उस इलाके के लोगों में भी। अगर आप नेचुरल कैलेमिटीज में जनता की मदद करने में पुलिस बल की, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी आई जाती है, लेकिन ये अगर महारत है तो बड़ी आसानी से इस ड्यूटी को आप संभाल सकते हैं। और इन दिनों इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है और थ्रू एनडीआरएफ, थ्रू एसडीआरएफ आप पूरी पुलिस बेड़े की एक नई छवि, नई पहचान आज देश में बन रही है। हम गर्व के साथ आज देश कह रहा है कि देखिए भाई, इस संकट की घड़ी में पहुंच गए, इमारत गिर गई, लोग दबे थे, पहुंच गए, उन्होंने निकाला लोगों को। मैं चाहूंगा कि ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप लीडरशिप दे सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, हम ट्रेनिंग को कभी कम मत आके। ज्यादातर हमारे देश में सरकारी मुलाजिम के लिए ट्रेनिंग को पनिशमेंट माना जाता है। ट्रेनिंग यानी कोई निकम्मा अफसर होगा तो उसको ट्रेनिंग के काम में लगाया होगा, ऐसी इंप्रेशन बन जाती है। हमने ट्रेनिंग को इतना नीचे कर दिया है, वो हमारी सारी गुड गवर्नेंस की समस्याओं की जड़ में है।